अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों, खैर आफियत से हों, हर जगह महफूज हों। तो बस जी संडे है और जल्दी जल्दी से जो है वो मैं नाश्ता बना रही हूँ। लेकिन ये कि संडे में थोड़ा नाश्ता जो है वो लेट ही बनता है हमारे यहाँ, ऐसे जैसे कि 11:30-12 बजे के करीब जो है वो मैं नाश्ता बनाती हूँ। नहीं तो क्या कहते हैं, कभी हस्बैंड भी बना लेते हैं। तो बस आजकल जो है वो हलवा बनाने का बड़ा मज़ा आ रहा है हम लोगों को, तो है ना, हम लोग हलवा बनाना भी और खाना भी ना बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ उकताइएगा नहीं हमारे नाश्ते से, क्योंकि अगर हम खा के नहीं उकता रहे तो आप लोग देख के नहीं उकताइएगा। तो बस जल्दी जल्दी से जो है वो हलवा तैयार कर रही हूँ, क्योंकि बेटी को जो है ना बस वो यही पसंद आ रहा है। तो कभी 2 दिन में, 1 दिन में बीच करके इस तरह से जो है वो मैं हलवा उसको दे देती हूँ। लेकिन आज एक जो नाश्ते में न्यू एंट्री हमारी हुई थी ना, वो थी पराठों की। तो मैं अभी आप लोगों को पराठे भी दिखाती हूँ। आज जो है ना मैंने पराठे बनाए नहीं थे और ना ही मैंने जो है वो टोस्ट सेके थे, क्योंकि टोस्ट भी कम थे और भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे रात को ना कुछ भी नहीं खाया हुआ। हालांकि हमने खाना खाया हुआ था रज के, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। लेकिन ये कि भूख सुबह सुबह आजकल इस तरह से लग रही है जैसे कि हमने ना रात से कुछ भी नहीं खाया हुआ होता। तो हस्बैंड को भी और मुझे भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद ज़्यादा हाजमा ये चल रहा है। लेकिन हम लोगों की रूटीन भी यही है कि ना हम दोनों सुबह का नाश्ता करे हुए जो है ना रात का खाना खाते हैं। तो फिर यही होता है कि एक 8-10 घंटे का गैप जो वो बीच में आ जाता है। तो दोपहर में भी यही होता है और क्या कहते हैं, रात में भी यही होता है। तो भूख जो है ना वो ज़्यादा लगती है, क्योंकि हम सिर्फ 2 टाइम का खाते हैं और बीच में हम कुछ भी नहीं खा रहे हैं, ना वो खाते हैं ना मैं खाती हूँ। कभी कभार ऐसा हो जाता है जैसे कुछ स्नैकिंग बच्चों के साथ अगर आप ले लो तो वो भी आपने सिर्फ 1-2 ही बाइट्स लेने होते हैं और बड़ों के लिए 1-2 बाइट्स तो काफ़ी नहीं होते। तो खैर हस्बैंड ने ये पराठे मंगा के दिए थे बाज़ार से और फिर मैंने सोचा कि ना जल्दी जल्दी से वो जितनी देर में वो बात ले रहे हैं उतनी देर में जो है वो मैं उनके कपड़े प्रेस कर दूं। और ये साथ ही साथ जो है ये खलारा भी फैल चुका था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये भी दिखा दूं और उसके साथ साथ अब आप ये सुने करो, आप भी करो। वाह, थैंक यू। तो जी आप लोगों ने सुनी मेरे बच्चों की ज़बानी। माशाल्लाह माशाल्लाह फुल सपोर्ट करती है काम के हवाले से, लेकिन जैसे ही मैंने कैमरा खोला ना तो वैसे ही पीछे जाके खड़ी हो गई थी। तो बस ये देख लें आप घर का हाल भी, और ना ये शाम तक घर का हाल जो है वो मज़ीद ऐसा ही हो चुका था। और कुछ भी खा पी के जो है ना ये लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। हालांकि मैं इतना लोगों को सिखा रही हूँ कि ऐसा नहीं करना है और डस्टबिन में डालना है सारा कचरा, लेकिन कभी कभार हो जाता है। ज़ाहिर है छोटे छोटे बच्चे हैं, अब बड़े तो हैं नहीं ना। तो बस उसके साथ ही जो है वो हम लोगों ने जाने की तैयारी शुरू कर ली थी, क्योंकि हस्बैंड जो हैं वो लेट आए थे। और संडे को मैं ना कहीं जाने की कोशिश करती हूँ। क्या कहते हैं, 1-1.5 महीने से तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैंने संडे को कहीं ना कहीं लाजमी जाना है आपके साथ। तो बस आज जो है वो बच्चों की चीज़ वगैरह भी ख़त्म हो गई थी और हमने सोचा कि मेट्रो का चक्कर लगा के आते हैं, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया था मुझे मेट्रो गए हुए। तो जल्दी जल्दी से बस बच्चों को तैयार किया और हम लोग फिर मेट्रो बंद होने ही वाला था तो हम लोग पहुँचे ना। तो मकसद ऐसा था कि बस काउंटर क्लोजिंग की ना ऐलान लग रहे थे। तो मुझे ना इस तरह से, अच्छा ये साथ में जो है ना हमारी सौगात आई थी हस्बैंड के, कोई ऑफिस में से जो है वो उम्रा करके आए थे, तो वो सौगात लेके आए थे हमारे लिए, बहुत ही मज़े की। तो जज़ाकल्ला। तो बस हम लोग जल्दी जल्दी से मेट्रो पहुंचे और वहाँ जाके पता चला जी क्लोजिंग पे आ रहा है। जल्दी जल्दी से जो जो ख़रीदना था ना हम लोगों ने बच्चों के हवाले से, अल्लाह का शुक्र है कि वो सब तो हमने ले लिया था। लेकिन ये कि कुछ चीज़ें जो है ना वो वहाँ मेट्रो में अवेलेबल नहीं थी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ना मुझसे पूछ रहे थे कि ट्रॉली कहाँ से मिलेगी, ट्रॉली कहाँ से मिलेगी। मैंने कहा मुझे नहीं पता, आप किसी और से पूछ लें, क्योंकि मैं तो काफ़ी अर्से बाद आई हूँ, मेरे ख्याल में 5-6 साल बाद आई हूँ। तो कहने लगी नहीं तुम मेरे साथ भी आ चुकी हो। तो हम लोग ये बातें करते हुए
जा रहे थे और फिर जो है वो मेरा दिल चाह गया कि कॉर्न वाला बैठा हुआ था। मैंने सोचा कि आप ना मुझे कॉर्न दिला दें साथ ही ना पहले ही। तो हस्बैंड कहने लगे नहीं मैं वापसी में दिला दूंगा तुम्हें। तो मैंने कहा नहीं आप मुझे अभी दिला दें। पिछली दफ़ा भी ऐसे ही हुआ था जब हम लोग तारिक रोड की साइड पे गए थे तो वो बंद हो गया था। तो कहने लगे अच्छा सही है। वापसी में हम लोगों ने जब देखा तो वाकई वो बंद हो गया था। तो हस्बैंड कहने लगे कि तुम सही कह रही थी, अच्छा किया पहले ही ले ली, वरना फिर वापसी में जो है ये बंद हो गया था। मुझे यहाँ का ना चीज़ फ्लेवर बहुत मज़े का लगा, बहुत मज़े का, बहुत यूनिक फ्लेवर था। और उसके बाद जो है वो हम लोगों ने जल्दी जल्दी से शॉपिंग करी। शॉपिंग क्या करी वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल के व्लॉग में शेयर करूँगी। और अभी हम लोगों ने जो जो ख़रीदना था वो अल्लाह का शुक्र है तकरीबन बच्चों की चीज़ें, देखें बच्चों के हवाले से तो इंसान के पास कितने भी हालात ख़राब हों लेकिन बच्चों के हवाले से आपको कहीं ना कहीं ख़र्चा करना ही पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बल्क में चीज़ें ले लेते हैं और बस उसको स्टॉक कर लेते हैं और फिर 1 महीने बाद जो है वो फिर दोबारा नंबर आता है तो फिर हम जाके फिर इस तरह से जो है ना वो चीज़ें ख़रीद लेते हैं। बहुत आसानी हो जाती है हस्बैंड को ना, इस तरह से हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं तो उनको बार बार चीज़ें लेके नहीं चढ़ना पड़ता। तो व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।